एपिसोड 10 की शुरुआत में फेंग को शियान की मदद करते हुए दिखाया जाता है। फेंग कहता है कि क्या सच में मानलू की परीक्षा लेंगे। शियान कहती है जैसा उसका स्वभाव है इसलिए हम यह मानसिक परीक्षण करेंगे जिससे हम पता लगा सकेंगे कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद हमें हानलू को उसके घर पर दिखाया जाता है। हानलू एक ड्राइंग को देखकर कहती है ये पक्का वही है। उसके बाद लिन को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ हानलू लिन का रास्ता रोक लेती है। वो उसे अकेले में ले जाती है। वो उससे कहती है तुम्हें वॉर ऑफ सेंचुरी के बारे में पता है ना, वो तुम्हें चोट भी उस समय लगी थी इस हाथ में। लिन कहता है मैं नहीं जानता तुम किसके बारे में कह रही हो, वो ये चोट मुझे साइकिल से गिरने से लगी थी। हानलू कहती है इसका मतलब तुम एली नहीं हो। लिन कहता है हाँ। वो हानलू कहती है ये बात किससे मत कहना। लिन कहता है ठीक है। वो हानलू वहाँ से चली जाती है। लिन वहीं बैठ जाता है। वापस फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लिन की बहन चियान लिन से कहती है कि हमने हानलू के लिए कॉमिक स्केच बनाई थी, वो उसके लिए वॉर ऑफ सेंचुरी की पूरी कहानी बुनी थी। उसकी छोटी ड्राइंग में एली नाम की आइडेंटिटी भी है। वह हानलू सालों से एली को ढूंढ रही है। लिन कहता है कि हानलू ऐसी दुनिया में जी रही है जो कॉमिक बुक से बनी है। चियान कहती है तुम वादा करो कि तुम उसे यकीन दिलाओगे कि तुम ही एली हो, वादा करो। लिन कहता है मैं ऐसा वादा नहीं करूँगा। चियान कहती है तुमने अभी वादा किया है। लिन कहता है आपने वो तो ज़बरदस्ती करवाया था। उसके बाद वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां चियान लिन को फ़ोन करती है। वो कहती है क्या तुम हानलू को चाहते हो। लिन कहता है मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूं। चियान कहती है क्या उसने तुमसे एली होने के बारे में पूछा। लिन कहता है मैंने मना कर दिया। चियान कहती है लगता है सच में उसे नहीं चाहते। लिन कहता है कि एक दिन वो बड़ी हो जाएगी, वो उसे सब पता चल जाएगा। चियान कहती है तुमको उससे कोई बकवास मत करना। लिन कहता है ठीक है। शियान और लिन के दोस्त मिलकर कुछ मानसिक परीक्षण के लिए क्वेश्चंस निकालते हैं जिससे पता चल सके कि हानलू मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। युवान कहती है उसे बिना बताए ये टेस्ट करना सही है क्या। तब लिन का दोस्त कहता है हम तो उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। लू कहता है कि हम बातों ही बातों में सारे सवालों के जवाब पता करेंगे। वो अंत में सारे आंसर इस कंप्यूटर में डालकर हम उसकी हालत के बारे में पता चल जाएगा। वो उसके बाद हमें हानलू को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ शियान उससे बातों ही बातों में सवाल पूछने लगती है। उसके बाद हानलू को चाउमीन खाते हुए दिखाया जाता है जहाँ फेंग भी उससे सवाल पूछ लेता है। लिन को स्कूल की छत पर गिटार की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जहां युवान और फेंग मिलकर उससे बातों ही बातों में सवाल पूछ लेते हैं। जहां हानलू वो सभी को कॉफ़ी शॉप पर दिखाया जाता है जहां लू सभी को कॉफ़ी देकर कहता है चलो हम घर चलते हैं। वो लिन और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। वो फेंग और शियान भी बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। वो हानलू भी वहां से चली जाती है। जब हानलू घर जा रही होती है तब उससे पता चलता है कि कॉफ़ी कप में स्ट्रॉ ही नहीं है। जब वो स्ट्रॉ लेने के लिए वापस जाती है वो देखती है कि सभी वापस कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं। हानलू शियान से कहती है तुम अभी कहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ काम था। शियान कहती है मैं तो अभी अपने घर आ गई हूँ। लू कहता है लिन तुम भी हमारी मदद कर दो, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लिन कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा और तुम भी इस टेस्ट को अभी यहीं रोक दो, उसकी कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हानलू चुप कर ये सब देख रही होती है। आखिर ये मुझसे क्या छुपा रहे हैं। हानलू को पता चल जाता है कि ऐसे सवाल तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टेस्ट में होते हैं। तो क्या वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। वो वहीं बैठ जाती है। उसके बाद लिन को उसके घर जाते हुए दिखाया जाता है। हानलू पहले ही वहाँ खड़ी होती है। हानलू कहती है आ गए लिन। लिन मैं दोबारा पूछती हूँ क्या तुम एली नहीं हो। लिन कहता है मैंने कहा ना मैं एली नहीं हूँ। हानलू कहती है मैंने सुबह जो तुमसे कुछ कहा था क्या तुमने वो किसी को बताया। लिन कहता है मैंने किसी को नहीं बताया। हानलू कहती है कि कसम खाओ। लिन कहता है मैं कसम खाता हूँ मैंने एली वो वॉर ऑफ द सेंचुरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। हानलू कहती है अगर ये झूठ हुआ तो। लिन कहता है अगर ये झूठ हुआ तो मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। हानलू कहती है तुमने झूठी कसम खाई, काश तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिले। लिन कहता है ये झूठ नहीं है, तुम मुझे दुश्मन मत समझो। हानलू कहती है अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, वो आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। वो वहाँ से चली जाती है। वो उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन और उसके दोस्त वो फेंग और शियान खाना खा रहे होते हैं। फेंग कहता है बस ये 3 सवाल बचे हैं, जिससे ये आखिरी सवाल था कि क्या आप अपने दोस्त का दिया हुआ धोखा माफ़ कर सकोगे। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताना। शियान कहती है कि ये सवाल क्यों है, कहीं ये सवाल हमारी जान ही ना निकाल दे। सभी आपस में कहते हैं कि ये सवाल कौन पूछेगा। तब लिन कहता है कि मैं पूछूंगा।
हानलू को टेबल पर सोते हुए दिखाया जाता है जहां लिन उसके लिए खाना लाया था। हानलू खाना लेने से मना कर देती है। वह कहती है दूर रहो। लिन कहता है तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़ो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। उसके बाद सभी को फेंग के घर पर दिखाया जाता है जहां लिन को छोड़कर सभी टेस्ट का रिजल्ट देखना चाहते थे। लिन कहता है ये सब रोक दो, ये करने के बाद तुम खुद को माफ़ कर सकोगे। शियान कहती है अगर मेरी दोस्त गुस्सा होती है तो भी मुझे इस टेस्ट का रिजल्ट देखना है, तभी तो हम उसकी मदद कर पाएंगे। फेंग हानलू के घर के ऊपर रहता था जिस कारण हानलू को ये सभी बातें सुनाई देती है। वह हानलू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जब हानलू छोटी थी तब उसके मम्मी पापा ने भी ये टेस्ट करवाया था। वह टेस्ट का रिजल्ट आया था कि वो बिल्कुल ठीक है। वो उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हानलू कहती है आखिर में दीदी मुझे आप ही का सहारा है। हानलू को स्कूल की छत पर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी उसके पास आते हैं। वो कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। हानलू कहती है तुमने टेस्ट का रिजल्ट देख लिया ना। युआन कहती है तुम्हें कैसे पता चला। कुछ दिन पहले ही पता चला। शियान कहती है कि हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, तुम कैसे कर सकती हो कि अब से हम दोस्त नहीं हैं। हानलू कहती है आज से हमारी दोस्ती ख़त्म हो, वहाँ से चली जाती है। वो इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।